हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि पीसीओएस पीसीओडी होता क्या है और ये क्यों होता है और इसके होने से क्या क्या चेंजेस आते हैं हमारे बॉडी में और इसको हम डिटेक्ट कैसे करें कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें पीसीओडी या पीसीओएस है। तो पीसीओडी और पीसीओएस दोनों क्या होते हैं, दोनों में क्या अंतर है वो पहले मैं बताती हूँ आपको। तो पीसीओडी क्या होता है? पीसीओडी एक डिसऑर्डर है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर, और पीसीओएस जो है वो एक सिंड्रोम है, मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। डिसऑर्डर मतलब क्या होता है कि जब कुछ सिम्टम्स हो, प्रॉब्लम इतनी बड़ी ना हो, कुछ सिम्टम्स हो तो हम उसको डिसऑर्डर बोलते हैं। सिंड्रोम क्या होता है? जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं तो हम उसको सिंड्रोम बोलते हैं। तो पीसीओडी और पीसीओएस में डिफरेंस क्या है? पीसीओडी जो है ये एक बिगनर स्टेज है और पीसीओएस ये प्रॉब्लम हमें हो चुकी है, तो अब हम इसे बोलते हैं कि बहुत सारे सिम्टम्स होने लगते हैं। जो भी इस बीमारी में सिम्टम्स होते हैं तो वो पीसीओएस है। तो पीसीओडी में होता क्या है कि इमेच्योर एग्स रिलीज होते हैं, ओवरी में स्वेलिंग हो जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। पीसीओएस में क्या होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, एंड्रोजन हार्मोन का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है, इमेच्योर एग्स रिलीज होते हैं और ओवरी में सिस्ट बनने के चांसेस जो है वो बढ़ जाती है। तो पीसीओएस जो है ये दो तरीके से होता है, या तो वो जेनेटिक होता है या तो लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से होता है। जो हमारी लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा सेडेंट्री है, बहुत ज़्यादा हम कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी या ओबेसिटी, बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है, और जेनेटिक भी एक रीज़न है जिसकी वजह से पीसीओएस होता है ज़्यादातर। तो अगर हमें इसका टेस्ट कराना है तो हमें सोनोग्राफी के साथ साथ ब्लड टेस्ट भी कराना होगा। उससे हमारे हार्मोन लेवल्स का पता चलेगा कि हार्मोन्स, क्योंकि ये जो होता है पीसीओएस में, जो हमारा एंड्रोजन हार्मोन होता है ये जो है मेल हार्मोन है, बट ये फीमेल्स में होता है, बट ये इतना प्रोमिनेंट नहीं होता है। लेकिन जब पीसीओएस होता है तो इसका लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। तो इसीलिए अगर हमें टेस्ट कराने हैं तो हमें सोनोग्राफी के साथ साथ ब्लड टेस्ट भी कराना चाहिए। उससे हमें पता चलता है कि हाँ, हमें ये प्रॉब्लम है या नहीं है। कभी कभी सिम्टम्स हमें लगते हैं कि हाँ पीसीओएस के ये सिम्टम्स है, बट वो सिम्टम्स होते हैं बट प्रॉब्लम नहीं होती है। इसीलिए अगर कभी भी हमें टेस्ट कराना है तो सोनोग्राफी के साथ ब्लड टेस्ट भी कराना चाहिए। तो अब हम जानते हैं कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं अगर हमें पीसीओएस है। इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, स्वेलिंग हो जाती है ओवरीज में, पेनफुल पीरियड्स होते हैं, हेयर लॉस होता है, हेयर थिनिंग हो जाती है, जो सर के बाल है वो बहुत ज़्यादा टूटने लगते हैं, पतले हो जाते हैं बाल, फेशियल हेयर्स आने लगते हैं, चेहरे पे बाल आने लगते हैं, ज़्यादातर यूजुअली जो है वो चिन एरिया और चेस्ट एरिया पे आने लगते हैं। तो रीजंस क्या क्या है पीसीओएस के? पीसीओएस के रीजंस हैं ओबेसिटी। ज़्यादातर वीमेंस में क्या हो रहा है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो रही है। ओबेसिटी क्यों हो रही है? सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से हो रही है और स्ट्रेस की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। तो स्ट्रेस में क्या होता है, स्ट्रेस रीज़न क्यों है ओबेसिटी का या पीसीओएस का? हमें क्या होता है, स्ट्रेस होता है तो हमें क्रेविंग्स होती हैं कार्ब्स खाने की, सिंपल कार्ब्स खाने की, ऐसी चीज़ें खाने की जो हमें इंस्टेंट एनर्जी दे, इंस्टेंट रिलीफ दे। तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि कार्ब्स खाते हैं। कभी भी हम कभी भी किसी भी टाइम हम खाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी स्लीप साइकिल भी है वो भी डिस्टर्ब होती है। तो ये सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, स्ट्रेस, ये सारे रीजंस हैं पीसीओएस के। हमारे डे टू डे एक्टिविटी में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, कोई वर्कआउट नहीं होता है, योगा नहीं होता है, एक्सरसाइज नहीं होता है, इवन हम हाफ एन आवर का वॉक भी नहीं करते हैं। तो ये सारे रीजंस हैं आजकल पीसीओएस के। अब पीसीओएस होता है तो हमें क्या क्या और प्रॉब्लम्स होती है, क्या क्या चीज़ों को ये कॉज करता है, अब वो जानते हैं। तो इनफर्टिलिटी, मिसकैरेज के चांसेस होते हैं अगर जिन वीमेंस को पीसीओएस है। रिस्क होता है बेबी कंसीव करने में। हार्ट प्रॉब्लम्स होती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, टाइप 2 डायबिटीज़
की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम होती है। इसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो डेवलप हो जाता है, जो कि एक लाइफ़स्टाइल डिसीज़ है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है एक लाइफ़स्टाइल डिसीज़ है, तो ये भी होने के चांसेस होते हैं। एंड्रोमेट्रियल कैंसर भी होने के चांसेस होते हैं। अब हम कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, जो पीसीओएस पेशेंट्स हैं उनको क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल ही नहीं खानी चाहिए या बिल्कुल ही नहीं पीनी चाहिए। जैसे कि अल्कोहल का इंटेक बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए और वेजिटेरियन मील पे ही डिपेंड होना चाहिए। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो वो बिल्कुल ही कट कर देना चाहिए। क्योंकि नॉन वेजिटेरियन फूड्स जो होते हैं वो बहुत हाई इन कैलोरी होते हैं, तो इसीलिए हमें नॉन वेजिटेरियन फूड को अवॉइड करना चाहिए और अल्कोहल को तो बिल्कुल ही हमें स्टॉप कर देना चाहिए। और कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो इस प्रॉब्लम से हमें रिलीज़ कर सकता है। इस प्रॉब्लम को हम रिवर्स कर सकते हैं अगर हम अपने डाइट और अपनी लाइफ़स्टाइल में कुछ चेंजेस करें, कुछ नई चीज़ें, कुछ नई हैबिट अगर हम अडैप्ट करें, तो इस प्रॉब्लम से हम रिलीज़ कर सकते हैं अपने आप को। और ऐसा नहीं है कि पीसीओएस जो है हम रिवर्स नहीं कर सकते या हम ठीक नहीं कर सकते हैं। अगर हम अपने वेट पे कंट्रोल कर लें, तो हम पीसीओएस से भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि पीसीओएस जो होता है वो मेनली जो होता है वो वेट गेन या ओबेसिटी की वजह से ही होता है। ये एक रीज़न है। अगर हम अपना वेट मेंटेन करके रखें, जिन पेशेंट्स को पीसीओएस है और अगर वो अपना वेट मेंटेन करके रखते हैं, तो उनको कोई भी एज़ सच प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। तो हम कुछ एक्सरसाइजेस अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं जो पीसीओएस में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जैसे कि योगा में देख सकते हैं हम भुजंग आसन, प्लैंक कर सकते हैं और कोर एक्सरसाइजेस भी ऐड ऑन कर सकते हैं कि पेट की एक्सरसाइजेस होती हैं वो हम कर सकते हैं। वो बहुत हेल्प करता है पीसीओएस से रिलीफ पाने में। और डाइट की तो अगर हम बात करें, तो हमें अपने मील्स को जो है वो बहुत सिंपल और लाइट प्लान करना चाहिए। जैसे कि अगर हम 5 टाइम खा रहे हैं दिन में खाना, तो हमें उसमें से कुछ मील्स जो है वो लाइट रखनी चाहिए और कुछ मील्स जो है वो हैवी रखनी चाहिए। और प्रोटीन का जो उसमें हमें इंटेक है वो ज़्यादा करना चाहिए रेदर देन कार्ब्स का इंटेक। अगर कोई भी प्रॉब्लम हमें होती है, पीसीओएस ही नहीं, अगर कोई भी डिसीज़ हमें होती है, ऐसा नहीं है कि हम उसको सही नहीं कर सकते हैं, उसको हम सही कर सकते हैं। आखिर कोई भी प्रॉब्लम हमें होती है, क्यों होती है? हमारी लाइफ़स्टाइल, हमारे डाइट में कुछ ना कुछ लूप होल्स होते हैं, तभी ये प्रॉब्लम होती है। तो अगर वो प्रॉब्लम जिस वजह से हो रही है, अगर वो चीज़ हम बंद कर दें या उस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल दें, तो वो प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकल सकता है। तो हम पीसीओएस को रिवर्स कर सकते हैं, हम चीज़ों को, बीमारियों को सही कर सकते हैं। थैंक यू। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूज़फुल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।